तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। हाजिर हैं एक और न्यू एपिसोड के साथ। और जिस किसी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए शुक्रिया। आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें युनची को दिखाया जाता है जो कि उसी जगह को अभी देख रहा होता है और कहता है वो मेरा एक छोटा सा अच्छा दोस्त था। यहाँ पर युनची वहाँ से जाने लग जाता है तो मिस बिंगजून कहती है तुम कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो, तुम यहाँ से कहाँ जा रहे हो। यहाँ पर युनची कहता है मैं यहाँ से थोड़ा सा बाहर जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ का माहौल बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है, इसलिए मैं यहाँ से बाहर जाना चाहता हूँ। फिर हमें दिखाया था एक पॉन्ड जहाँ पर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता और युनची वहाँ पर पहुंच जाता और कहता है मोली तुम कहाँ हो, तुमने मेरा नाम सुना और मैं तुमसे मिलने के लिए कब से इंतजार कर रहा हूँ। मोली तुम कहाँ हो, तुम आ क्यों नहीं रही, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रही हो। यहाँ पर पॉन्ड के अंदर से आवाज आती है क्या तुम अपनी लाइफ के बिना परवाह करे यहाँ पर गॉड रियलम में आ गए, तुम्हें लगता है कि यहाँ पर आना इतना ज्यादा इजी है और क्या तुम मुझे ढूंढने के लिए यहाँ पर आए हो, बस इसके अलावा यहाँ पर कोई भी तुम्हारा काम नहीं है, तुम इसीलिए यहाँ पर आए हो क्या। यहाँ पर युनची चारों ओर तरफ को देखने लग जाता है और कहता है ये मोली की आवाज है, मोली तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, मोली तुम मेरे सामने क्यों नहीं आ रही हो, मोली तुम कहाँ हो। भाई एक मिनट रुको, मैं तुम्हें बताऊं ये कितनी ज्यादा मिस्टेक करते हैं, ये मोली को चमेली बोल रहे हैं। यहाँ पर मोली कहती है जो मैंने पूछा है तुमसे तुम उसका आंसर दो, तुम यहाँ पर क्यों आए हो गॉड रियलम में और तुम यहाँ पर कंपटीशन में हिस्सा क्यों ले रहे हो, तुम ये जवाब दो। और क्या ये संभव है तुम मुझसे मिलने के लिए ये सब कुछ कर रहे हो और मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर आए हो। यहाँ पर युनची खुश होता हुआ कहता है कि मुझे तुम्हें देखना है, तुम कहाँ हो, तुम मेरे सामने आओ, बाहर आओ मोली। यहाँ पर मोली कहती है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो तुम यहाँ पर आए हो मरने के लिए, तुम्हें अपनी जिंदगी बिल्कुल भी प्यारी नहीं है जो तुम यहाँ पर आ गए हो गॉड रियलम में। और क्या तुम जानते हो कि गॉड रियलम कहाँ है और ये सारी गॉडों की दुनिया, और तुम्हें पता है तुम यहाँ पर कितने ज्यादा खतरे में हो और फिर भी तुम यहाँ पर चले आए। यहाँ पर मोली फाइनली युनची के सामने आ जाती है और कहती है जब मैंने तुम्हें छोड़ा था जब तुम मिडिल स्टेट पे थे और अब तुम डिवाइन स्टेट पे आ चुके, 4 साल में तुम्हारी काफी ज्यादा पावर बढ़ चुकी है, मैं तो बहुत ज्यादा इसे देख के सरप्राइज हुई, पर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। यहाँ पर युनची मोली को देख के बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है मेरी ये सारी पावर गॉड रियलम में आकर बढ़ी है। यहाँ पर मोली कहती है मैं अकेली इंसान नहीं हूँ जो कि जानती हूँ तुम्हारी पहले पावर कितनी थी, और एक और इंसान है जो तुम्हारी पावर को जानता है तुम्हारी पहले कितनी ज्यादा पावर थी, और वो इंसान अभी भी उस गॉड कॉम्पिटिशन में है, यहाँ तक कि उसे सब कुछ पता है तुम कौन हो और तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारा मेरे साथ क्या रिश्ता है, उसे सभी कुछ पता है। यहाँ पर युनची कहता है कि तुम्हें इस बारे में परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि उसने मुझे पहले ही एक बार मार दिया है, तो उसे तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि मैं वही युनची हूँ या कोई और युनची हूँ, तो तुम्हें इस बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है कि पॉइजन गॉड क्या सोचेगी क्या नहीं सोचेगी, उस बारे में तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बता दूं कि ये जब अर्थ पे मोली को लेने के लिए गई थी तो युनची पे इसने अटैक किया था, तो ये इसी बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर किसी को स्टोरी पता हो तो मुझे जरूर बताना। यहाँ पर मोली कहती है क्या तुम्हारा क्या मतलब है कि उसने तुम्हें मार दिया, मुझे तुम डिटेल में बता सकते हो कि उसका क्या मतलब है जो तुमने ये सब कुछ बोला। यहाँ पर युनची कहता है पॉइजन गॉड जब तुम्हें वहाँ से लेके जा रही थी तो उसने अपनी पावर का छोटा सा हिस्सा वहाँ पर छोड़ा था जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा जख्मी हो गया, अगर मेरी जगह कोई और होता तो वहाँ पर मर जाता। एंड वो जुयान थी जिसने मुझे यहाँ पर बचा लिया, अपनी पावर को यूज किया और उसने अपनी लाइफ आज से ज्यादा सेक्रीफाई करती और मुझे अपनी पावर ज्यादा से ज्यादा दे दी, इसकी वजह से मैं बच गया, ना तो मैं कभी भी नहीं बचता वहाँ पर। चलो छोड़ो भाई इस बारे में अब तुम बात मत करो, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। यहाँ पर युनची कहता कि मोली जल्दी तुम बाहर आओ और मुझे कुछ ऐसी बातें करनी है तुम्हारे आमने सामने, जब तुम मेरे पास आ जाओगी तो मुझे तुमसे बहुत ज्यादा बातें करनी है, तो जल्दी से तुम बाहर आ जाओ। यहाँ पर मोली कहती है कि तुम्हारे शरीर में जो मैजिकल डार्क वीट था वो कहाँ पर है और तुम्हारे अंदर से कोई भी इवल एनर्जी नहीं निकल रही है, ना डार्क एनर्जी निकल रही है, तो तुम मुझे बताओगे वो कहाँ है। यहाँ तक कि मैं उसकी पावर को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर रही हूँ और यहाँ तक कि मुझे लगता है कि तुमने उसका कोई ना कोई हल निकाल लिया उसकी पावर को सप्रेस करने के लिए, और जिस किसी ने इससे पहले के एपिसोड देख रखे होंगे उन्हें पता चल जाएगा कौन से मैजिक बीट के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर युनची कहता कि हाँ मैंने उससे पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया क्योंकि मुझे कुछ ऐसी चीजें मिल गई थी जिसकी वजह से मैंने उस पर कंट्रोल कर लिया इजी तरीके से। यहाँ पर मोली कहती है क्या वो ब्लैक सीट तुम्हारी पूरी तरीके से कंट्रोल में आ गया। यहाँ पर युनची कहता है कि हाँ मैंने उस पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया और अब मैं तुम्हारे साथ गले लगना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे हक कर लो। यहाँ पर मोली कहती है मैं अभी ये सब सोच ही रही थी कि तुम अपनी जान बचाने के लिए यहाँ तक आए हो और तुम गॉड रियलम में यहाँ तक आ चुके हो बस सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए, इसलिए तुम मेरे पास आए हो क्योंकि उस डार्क बीच की बहुत ही ज्यादा पावर थी और वो तुम्हारी बॉडी पे कंट्रोल करना चाहता था, इसी वजह से तुम मुझे यहाँ ढूंढते हुए आए हो, मैं तो यही सोच रही थी। और क्या ये सच है कि तुम मुझे यहाँ पर ढूंढने के लिए आए हो और तुम मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आए हो, क्या ये सच है। यहाँ पर युनची कहता है कि हाँ ये सच्ची मैं तुमसे यहाँ पर मिल रहा हूँ। तो यहाँ पर मोली कहती है अगर ये सच है कि तुम मुझसे मिलने के लिए आए हो तो तुम अपने लोक पर दोबारा से वापसी चले जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई भी काम नहीं है। यहाँ पर युनची बहुत ज्यादा शौक हो रहा होता है और कहता है मोली मैं तुमसे यहाँ पर मिलने के लिए आया हूँ और तुम मुझे वापसी भेज रही हो, मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आया था। यहाँ पर मोली कहती है क्योंकि तुम इसके लायक नहीं हो, तुम एक स्टार गॉड से मिल सको, तुम इसके बिल्कुल भी लायक नहीं हो, तुम्हें पता नहीं है कि गॉड रियलम में ये सब कुछ क्या
चलता है तुम मेरे बिल्कुल भी लायक नहीं हो, तुम मुझसे मिल सको। एंड मेरा नाम डेड गॉड है और मैं यहाँ गॉड स्टार रेलम में रहती हूँ। यहाँ पर मॉली फुल अपना एटीट्यूड दिखा रही होती है युनची को और उसे मना कर रही होती है कि वो उससे नहीं मिल सकती और वापसी भेजने के लिए पूरी कोशिश कर रही होती है। यहाँ पर मॉली कहती है अगर कोई जानता कि हम दोनों एक साथ 8 साल तक रहे लो राम में तो मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती होती, क्योंकि मैं एक गॉड हूँ। और क्या ये लाइफ के लिए एकदम शर्म की बात नहीं होगी कि मैं एक बच्चे के साथ 8 साल तक एक साथ रही हूँ? क्या ये शर्म की बात नहीं है? यहाँ पर मॉली गुस्से से कहती है क्या तुम इस सबसे एग्री हो? जो सब कुछ मैंने बताया ये सब एक शर्म की बात है या नहीं है? क्या तुम इससे सबसे एग्री हो? अगर तुम इस सबसे एग्री हो तो जहाँ तक हो सके वहाँ तक तुम वापसी चले जाओ और मुझे कभी भी मिलने के लिए यहाँ पर मत आना। और तुम्हें पता नहीं है गॉड रेलम बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो तुम यहाँ पर क्यों आ रहे हो? अब मैंने तुम्हें इतना अच्छा रीजन दे दिया तो तुम यहाँ से चले जाओ। यहाँ पर युनची निराश होकर कहता है कि मॉली तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। क्या तुम मुझे सच्ची में देखना नहीं चाहती या ये तुम कहना चाहती हो कि तुम बदल चुकी हो और तुम मुझे अब बिल्कुल भी पसंद नहीं करती? तुम ये कहना चाहती हो क्या? यहाँ पर मॉली कहती है तो ठीक है, फिर तुम ये सब कुछ सोचते रहो कि मैंने तुमसे झूठ बोला, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम ये सब कुछ सोचते रहो। यहाँ पर युनची कहता है कि उस समय मुझे गोल्डन फिनिक्स ने बताया था कि अगर मैं तुम्हें 5 साल तक नहीं देख पाया तो इस लाइफ में मैं तुम्हें दोबारा कभी भी नहीं देख पाऊंगा। क्या उन्होंने सही कहा था? क्या मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देख सकता? इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर देखने के लिए आया हूँ। मॉली क्या तुम किसी खतरे में जो तुम ये सब कुछ मुझसे कह रही हो, जो तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती? अगर ये सच है, अगर मेरी जान भी यहाँ पर चली जाए पर मैं पूरी तरीके से तुम्हारी हेल्प करूंगा, जो मुझसे हो सके मैं वो तुम्हारे लिए करूंगा। अगर तुम खतरे में हो तो मुझे तुम जरूर बताओ। यहाँ पर मॉली कहती है इसका तुमसे कुछ भी लेना देना नहीं है, मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ तुम यहाँ से चले जाओ, दफा हो जाओ मेरे आंखों के सामने से। तुम्हारी लाइफ मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बेकार है और तुम मेरे लिए बिल्कुल भी काम के नहीं हो, तो मैं तुमसे चाहती हूँ तुम यहाँ से चले जाओ और मेरा स्टार गॉड भी तुम्हारी वजह से बहुत ज्यादा गंदा हो जाएगा, तो तुम दफा हो जाओ। यहाँ पर युनची बहुत ज्यादा शौक हो रहा होता है और बहुत ही ज्यादा निराश हो रहा होता है मॉली की ये सारी बातें सुन गए। यहाँ पर मॉली कहती है मुझे ज्यादा मजबूर मत करो, तुम यहाँ से आसानी से चले जाओ, नहीं तो अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ करने लग गई तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर युनची बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और कहता है कि चलो मैं मान लेता हूँ कि मैं तुमसे मिलने के लायक नहीं हूँ, कम से कम तुम मुझे इतना तो बता दो कि मैं तुमसे मिलने के लायक कब हो सकता हूँ और कैसे मिलने के लायक हो सकता हूँ। यहाँ पर मॉली कहती है क्या तुम इस गोड कॉम्पिटिशन में हिस्सा नहीं ले रहे हो? और जो बच्चा इस गोड कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेगा और वो फर्स्ट रैंकिंग पे आएगा तो मैं तुमसे सोचूंगी मिलने के बारे में। यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो स्टार गॉड को अफेंड कर सके और तुम मुझसे मिलने के ख्वाब देख रहे हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम मुझसे मिल सको। तुम्हारे ख्वाब बहुत ज्यादा बड़े बड़े हैं और ये ख्वाब कभी भी पूरे नहीं होने वाले। मॉली यहाँ पर काफी ज्यादा रो भी रही होती है और इमोशनल होकर ये सब कुछ बोल भी रही होती है, गुस्से में खैर बोल तो रही होती है पर ये युनची से बोलना नहीं चाहती और बहुत ज्यादा रो रही होती है। यहाँ पर युनची कहता है तो अच्छा है ऐसा तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा, पर ये मेरी तरफ से एक गिफ्ट है, तुम इसे लो और तुम इसे यूज कर सकती हो मुझे लगता है, और मैं यहाँ से वापस ही चला जाऊंगा। और यहाँ से युनची जाने लग जाता है। फिर हमें दिखाया होता है कि मॉली वहाँ पर आ जाती है और इस फ्लावर को देखने लग जाती है और जो कि फ्लावर काफी ज्यादा अच्छा होता है। मॉली वो देख के बहुत ज्यादा शौक हो रही होती है और इस फ्लावर को उठाने लग जाती है और मॉली उस फ्लावर को उठा लेती है और बहुत ज्यादा रोने लग जाती है और कहती है मैं ये सब कुछ क्या कर रही हूँ, मैं अपने युनची के साथ ये सब कुछ क्या कर रही हूँ। यहाँ पर मॉली बहुत ही ज्यादा रो रही होती है और कहती है युनची तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए, मुझे अभी तुमसे बहुत ही ज्यादा बातें करनी है युनची, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। और बहुत ही ज्यादा रो रही होती है और इमोशनल हो रही होती है और वहीं बैठ जाती है। यहाँ पर मॉली कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ युनची। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है और मैंने क्या क्या मिस्टेक किए हैं तुम मुझे यहाँ पर बता सकते हो। मुझे पता है ये चैप्टर छोटा है पर मैंने यहाँ पर कुछ भी स्क्रिप्ट नहीं किया, जो लिखा है मैंने ज्यादा से ज्यादा तुम्हें बताने की कोशिश की है और अच्छे से समझाने की भी कोशिश की है। वैसे तुम सबको पता है ये सीरीज चाइना में चल रही है और मैं इसे चाइना से हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो प्लीज भाई लोगों तुम मुझे सपोर्ट करो और इस वीडियो पे लाइक तो जरूर कर दो, एक प्यारा सा कमेंट कर दो अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। सी यू नारा।